बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा सी मालूमात लेकर आई। आज मैं लेकर आई ऑलिव ऑयल के बारे में। ऑलिव ऑयल हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और चूँकि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, बाज़ लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल गर्म होता है, तो इस वजह से अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल शुरू करें, तो इंशाल्लाह गर्मियों तक आपका जिस्म उसका आदी हो जाएगा। जैतून का जो दरख्त होता है 3 मीटर के करीब ऊंचा होता है और इसकी जो फल की जो शक्ल है वो बेर की तरह की होती है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और इस फल से जो भी तेल हासिल किया जाता है इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, ख़वास है और इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है और रंग हरे कलर का होता है। और इसकी अहमियत का इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसकी कसम खाई है और हदीस में इसके इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसका एक इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ, जब सर्दियों का आगाज़ हो जाता है, हमारे जिस्म के पट्टे अकड़ने लगते हैं, तो कोई आप रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 से 2 चमचे जैतून के तेल डाल दें, या आप जैतून का तेल पी के ऊपर से दूध पी लें या पानी पी लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और जैतून के तेल की बहुत सारी इक़साम है और तकरीबन ख़ास तौर से 5 किस्म की इक़साम ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसमें एक्स्ट्रा वर्जन। एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब होता है जो पहली दफ़ा पौधे से तेल निकाला जाता है उसको कहते हैं, और यही हमें खाने में इस्तेमाल करना चाहिए और जो बाकी मालिश वगैरह में भी कोशिश करना चाहिए, यही इस्तेमाल करना चाहिए। जैतून का तेल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, ये ग़िज़ा भी है, दवा भी है। अच्छा, अरब के लोग तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे यही फसल ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा महंगा है तो इसका इस्तेमाल कम होता है, लेकिन आप कोशिश करें थोड़ा थोड़ा चाहे दवा के तौर पर ही अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल करें। इसके रोज़ाना इस्तेमाल से जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है, ये दिल की शरियानों को बंद नहीं होने देता और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की वजह से इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल तो इसका ये है कि सलाद के ऊपर जैतून का तेल का 1 चमचा डाल दिया जाए दोपहर के टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है हमारी सेहत के लिए। और इसके अलावा गर्म दूध है, कहवा है, चाय है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो भी जूसेस होती है उसके अंदर 1 चमचा डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। और कोशिश करें थोड़ा खाली पेट इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करने के बाद आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं पिए। 7 दिन में एक दफ़ा 4 अंजीर के दानों को जैतून के तेल में अच्छे तरीके से भिगो के रख दें और 6 घंटे के बाद दोनों को इस्तेमाल करें तो हमारे बहुत से मैदे के मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा 7 दिनों में एक दफ़ा 1 गिलास पानी में आधा चमचा नींबू डालें और 2 चमचे जैतून का तेल मिलाएं और फिर उसको इस्तेमाल करने से पेट के बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की 2 किस्म होती है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी एक कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है, एक होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। जैतून के तेल की ये खासियत है कि इसका जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको जब हम रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मुस्तकिल बुनियादों पर इससे फ़ायदा हासिल हो, तो आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी खुराक में शामिल कर लें और कोशिश करें रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 2 चमचे जैतून का तेल डालें और खालिश शहद मिला के इसको इस्तेमाल करें और रोज़ाना 5 चमचे से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना। मुझे यकीन है आज आपको मेरी ये बहुत अहम मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मालूमाती, कोई वीडियो लाऊंगी, कोई रेसिपी लाऊंगी, कोई रेमेडी लाऊंगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।